नाज़रीन, स्पेस में यूँ तो बहुत से एस्ट्रॉयड यानी कि चट्टानें मौजूद हैं, मगर उनमें से बहुत कम ही ज़मीन पर गिरती हैं या फिर ज़मीन की तरफ आती हैं। 10 अप्रैल 2029 इंसानी तारीख का वो दिन होगा जब एक मरतबा फिर से एक एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराएगा। पहली मरतबा इसे 2004 में देखा गया था और इसे देखकर नासा समझ गया था कि ये कोई मामूली एस्ट्रॉयड नहीं है, इसलिए अभी से 10 अप्रैल 2029 के लिए खबरदार कर दिया गया है, क्योंकि एक मरतबा फिर से ये तेज़ रफ्तारी से ज़मीन के करीब आ रहा है और ये कई मरतबा ज़मीन के करीब से गुजर भी चुका है। इस एस्ट्रॉयड को डूम्सडे यानी कि क़यामत का दिन भी कहा जाता है। अगर ये इस दफ़ा फिर से ज़मीन से ना टकराया तो बहुत करीब से होकर गुजर जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो को गलती से भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि नासा एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नाज़रीन, ये एस्ट्रॉयड ज़मीन के इतने करीब से होकर गुजर जाएगा कि 29 अप्रैल 2020 वाला एस्ट्रॉयड भी इसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखता। इस एस्ट्रॉयड का नाम है दी एपोफिस। इसे 99942 एपोफिस भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसका वजन 27 बिलियन किलोग्राम है। 2004 में पहली मरतबा देखे जाने वाला ये एस्ट्रॉयड 370 मीटर बड़ा है, यानी कि ये पेरिस के आईफल टावर से 70 मीटर लंबा है। 2004 में इसकी हरकत से पता चला कि ये 2029 में हमारी ज़मीन से टकराने वाला है और इसका ज़मीन से टकराने का ख़तरा सिर्फ 2.7% ही है, जो कि बहुत कम है। ज़्यादा चांसेस यही है कि ज़मीन के बहुत करीब से होकर गुजर जाएगा। अगर ये इस दफ़ा ज़मीन से नहीं टकराया तो ये साल 2036 में एक मरतबा फिर से ज़मीन के पास से होकर गुजर जाएगा। 10 अप्रैल 2029 को ये ज़मीन के इतने करीब से होकर गुजरेगा कि आप इसे अपनी आंख से भी देख पाएंगे और इसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में पहली मरतबा नज़र आएगा और फिर इंडियन ओशन के ऊपर से होता हुआ तेजी से गुजर जाएगा। और नाज़रीन, ये बरे आज़म अफ्रीका पर से गुजरने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त लेगा और इसकी रोशनी इतनी तेज होगी कि आपकी आंखें भी बंद हो जाएंगी। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि यह एस्ट्रॉयड ज़मीन से 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा, मगर मसला ये नहीं है कि कितनी तेज़ी से गुजरेगा। असल मसला तो ये है कि अगर ये ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर होती है तो वो ज़मीन की तरफ नहीं आती। मगर नाज़रीन, जब ये एस्ट्रॉयड ज़ीरो ग्रेविटी से अर्थ ग्रेविटी में आ जाएगा तो ये ज़मीन पर ही गिरेगा और तबाही मचा देगा, क्योंकि ये जब 31 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से ज़मीन पर गिरेगा तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। कुछ इस किस्म के एस्ट्रॉयड की बारिश ने डायनासोर्स को भी ख़त्म कर डाला था। दुनिया का तेज़ तरीन जेट नाज़रीन सिर्फ 11,000 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, जबकि इसकी रफ्तार 31 किलोमीटर फी सेकंड होगी। अगर तस्वर किया जाए कि हमारी किस्मत हमारा साथ ना दे और ये ज़मीन पर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होगा। अगर ये किसी शहर पर गिरता है तो आसपास के तमाम लोग और तमाम तर बिल्डिंग्स को ख़त्म कर देगा और पूरे शहर को रेत के मैदान में तब्दील कर देगा। मगर अगर यही एस्ट्रॉयड किसी समुंदर में गिरता है तो पास के शहरों में बहुत बड़ा तूफ़ानी सैलाब आएगा और वो तमाम तर शहर सैलाब की लिपट में आ जाएंगे, जिसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन होगा। किस्मत अगर मेहरबान हुई और ये एस्ट्रॉयड किसी बड़े समुंदर के दरमियान में गिर गया तो नाज़रीन बचा जा सकता है और नुकसान बहुत ही कम होगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नासा एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिसे उसने डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट टास्क यानी कि डार्ट का नाम दिया है। और नासा का मानना है कि फ्यूचर में कोई भी एस्ट्रॉयड जब ज़मीन की तरफ आएगा तो ये फ़ौरन से उसे हवा में ही मार गिराएंगे। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, कुदरत के आगे
नासा का यह हरबा काम कर पाएगा या फिर नहीं? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट में लाजमी आगाह कीजिएगा। मोहसिन टीवी पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।